इस वीडियो में सुगम विज्ञान 8 क्लास का चैप्टर नंबर 4 का यहाँ पे हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आपका यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन बोला निम्नांकित की परिभाषा लिखना है। ठीक है, जैसे आघात वर्णनीयता है, तन्यता है, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया और जंग है। तो ये सभी का डेफिनेशन हमको देना है। तो उत्तर में होगा पहला, सबसे पहले आघात वर्णनीयता का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है या नहीं है, ठीक है ना, तो लेकिन वो देख लीजिएगा। तो इसका डेफिनेशन होगा धातुओं का वह गुण होगा यहाँ पे, ठीक है ना, वह गुण जिनसे उनको हथौड़ों से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है उसे धातुओं का आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो इसी गुण को हम लोग धातु का आघात वर्धनीयता कहते हैं कि जो धातु होता है उसको मारेंगे तो वो चपटा हो जाता है। ठीक है, पतले चादर की तरह उसको बनाया जा सकता है। दूसरे में आपका तन्यता है। तो तन्यता क्या है, तो जो तनने की क्षमता होता है। जैसे देखिए यहाँ पे धातुओं का वह गुण जिनसे उनको खींचकर पतले तार बनाया जा सकता है, धातुओं की इस गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में लोग देखे थे, जैसे पतले तार बनाया जाता है वो धातु का ही होता है। और आपका तीसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वैश्य अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखा था हम लोगों ने कि जैसे कि जो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होते हैं, ठीक है, वो कम अभिक्रियाशील धातु को, कम सक्रिय धातु को वो क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था। और यहाँ पे चौथा है जंग। तो जंग क्या होता है, तो जब लोहे से बने समान नमी वाली हवा ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं, नमी वाला हवा, ठीक है, तो लोहे पर एक भूरा रंग की परत जम जाती है जिसे हम लोग जंग कहेंगे। ठीक है, तो इसको जंग कहते हैं यार। सभी का डिफिनेशन यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे देख लीजिए, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट करना है। उसका जो भौतिक गुण था, तो भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातुओं में निम्न अंतर है। तो सबसे पहले धातु इधर दे देंगे, अधातुएं दो भाग में बांट देंगे, दोनों में जो भी अंतर है। जैसे कि पहला है कि अधिकतर धातुएं विद्युत व उष्मा का सुचालक होते हैं। यहाँ पे जानते हैं होता है, तो ठीक है, यहाँ पे होता है। पहला में यहाँ पे यह होगा, पहला इधर लिखना जरूरी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये होगा धातुएं उष्मा, यहाँ पे इस तरह के होगा, उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। ठीक है, ये अपवाद में आता है, पता ही है। और दूसरा में धातुएं आघात वर्धनीय होती है या फिर वर्धनीयता होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, भंगुर होती है, मतलब इसको मारेंगे हम इस पे अधातु पे तो वो चूर हो जाएगी। ठीक है, जो अधातु होंगे अर्थात भंगुर होती है। और तीसरा में धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, एक विशेष होता है कि नहीं, धातु में होता है, लेकिन इनमें इस प्रकार की कोई चमक नहीं होती है, अपवाद में आपका आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर। ठीक है, चौथा में आपका ये है कि धातुओं में पारे को छोड़कर सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, पारा देखा जाए तो वो लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए यह सभी तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, में पाई जाती है। ये चार अंतर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका भौतिक गुणों के आधार पे। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा। तो यहाँ पे बोल रहा है धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का निकलना दर्शाने के लिए प्रयोग का वर्णन करें। तो देखिए यहाँ पे धातुओं के अम्लों से अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का निकलना दर्शाने के लिए नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर मैग्नीशियम तांबा जिंक, ये आपका प्रयोग में थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैग्नीशियम तांबा जिंक लोहा और एल्युमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र करते हैं। ठीक है, ये सारे धातु हो गए। प्रत्येक धातु का एक एक टुकड़ा जो है अलग अलग प्रखनली में ABCDE, ये प्रखनली का नाम दे दिया है यहाँ पे। तो अलग अलग सभी में अलग अलग धातु को रख देंगे, तो इसमें रखकर उनमें फिर 10-10 मिलीलीटर, ठीक है, 10-10 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर उसमें डालते हैं, ठीक, तो कोई अभिक्रिया नहीं होने प्रखनली को हल्का गर्म करते। जब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस तरह से है कि 10-10 लीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं होने पर, ठीक है, नहीं होने पर जो प्रखनली होगा ना, यहाँ पे प्रखनली थोड़ा सा नहीं सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रखनली होगा, प्रखनली को हल्का गर्म करते हैं। गर्म करते समय प्रखनली का मुंह जो है अपने चेहरे के दूसरे ओर रखना चाहिए। ठीक है, ये सावधानी से करने वाली होती है इस तरह की चीज़ें, तो ये सावधानी से अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और हर बार प्रखनली के मुंह पर माचिस की जलती हुई
तिल्ली ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि तांबे को छोड़कर शेष सभी स्थितियों में निकली गैस जो है वो प्रखनाली के मुंह पर पोप की आवाज़ के साथ जलती है। इससे यह संकेत मिलता है कि तांबे की वाली प्रखनाली को छोड़कर से सभी प्रखनाली से निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे जब भी कोई परीक्षण होगा, प्रयोग होगा, तो इसी तरीके से होगा। उसके पास एक जलता हुआ कुछ ले जाया जाएगा तो वो पॉप के साथ, वो आवाज़ के साथ वो जल जाता है। ठीक है, यही एक उपाय है। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन तीसरा था आपका। और हम लोग यहाँ पे चौथा में देखेंगे कि मैग्नीशियम और गंधक का उदाहरण देना है यहाँ पे। ठीक है, और व्याख्या करें कि धातु और अधातु किस प्रकार विभिन्न गुणों वाले ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से, कि धातु और अधातु विभिन्न गुणों वाले ऑक्साइड बनाते हैं। ये पता है आप ही को कि धातु जो है वो क्षारकीय होते हैं और अधातु जो अम्ल होते हैं। क्षारकीय अम्ल में दो एक पॉइंट है क्या, कि अगर नीले लिटमस पत्र अगर लाल हो जाता है तो समझिए वो अम्लीय होगा, और अगर लाल लिटमस पर नीला होगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, यही कंडीशन धातु का जो पता करने का क्षारकीय अम्लीय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि व्याख्या के लिए मैग्नीशियम और गंधक का उदाहरण लेकर इससे इसके ऑक्साइड का परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण में सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम में लिए, और मैग्नीशियम का यहाँ पे देख लिए प्रयोग में ये दिया हुआ है। मैग्नीशियम का एक छोटा फीता लेते हैं तथा उसे चिमटे से पकड़कर जलाते हैं। ठीक है, अब दोनों कंडीशन में इस तरह से जलाया जाएगा, जो बचेगा उसमें फिर जल डालकर और नीला लिटमस पत्र, अब फिर लिया तो लाल लिटमस पत्र डाला जाएगा। क्षारकीय तो नीला डालेगा, अम्लीय तो लाल डालेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है तो ये फीता को जलाया जाएगा पकड़कर। जलते हुए मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन गैस से भरे गैस घट में ले जाते हैं। गैस घट आप इस तरीके से होता है, आपका फिगर में भी हम थोड़ी देर में दिखा भी देंगे। ठीक है, गैस घट में ले जाते हैं। इसके जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है। ठीक है, जब ये जलता है तो एक श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है जो गैस घट की पेंदी पर एकत्र होता है। ठीक है, इसमें जल डालकर उसे हिलाते हैं। अब इस जो भी पेंदी पे मिला हमको, उसमें जल डालकर उसको हिलाएंगे। ठीक है, फिर श्वेत चूर्ण जल में अल्प विलेय होता है। ठीक है, यह जल में धीरे धीरे घुलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा वह लाल लिटमस पत्र को, यहाँ पे देखिए वो लाल लिटमस पत्र को क्या बनाएगा, नीला बना देता है। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका जो ऑक्साइड है वो क्षारीय होता है। और यहाँ पे दूसरा में हम लेंगे, ठीक उसी पर उसी वैसे ही करेंगे थोड़ा बहुत, कि गंधक है तो 1 चम्मच सल्फर का कुछ चूर्ण लेकर, अर्थात जो गंधक होता है उसको, उसे ज्वाला के ऊपर रखते हैं, मतलब जहाँ पे जल रहा है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, ऊपर रख के गर्म करते हैं। जैसे ही सल्फर जलना आरंभ करता है तो चम्मच को ऑक्सीजन के गैस घट में ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही गैस घट होगा, उसमें उस चम्मच को ले जाया जाएगा। और लेकिन यहाँ पे देखिए तथा ढक्कन लगा देते हैं, इसमें ढक्कन लगा दिया जाएगा। सल्फर के जल जाने के बाद चम्मच को गैस घट से हटा देते हैं। गैस घट में जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाते हैं। फिर अब चम्मच हटा दिया, फिर गैस घट में उस जल डालकर उसी तरह के हिलाते हैं। प्राप्त जलीय विलयन में क्या होगा कि नीला लिटमस पत्र ले जाते हैं। यहाँ पे नीला लिटमस पत्र ले जाते हैं, जो क्या होता है कि लाल रंग का हो जाता है। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होता है। इस प्रकार धातु और अधातु विभिन्न गुणों वाले ऑक्साइड बनाते हैं। तो इससे हमारा यही निष्कर्ष निकलेगा कि जो हमारा इसमें अधातु जो हो गया वो आपका अम्लीय और वो क्षारीय। इससे इस प्रकार धातु और अधातु विभिन्न गुणों वाले ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और हम थोड़ा सा गैस घट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गैस घट है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से है। तो ये आपका इसमें धातु वाले जो हम लोग सल्फर का यूज किए थे, गंधक का, तो यहाँ पे डिब्बा बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से होता है गैस घट। यहाँ पे देखिए तो ये आपका इसी तरीके से गैस घट है, लेकिन यहाँ पे ऊपर बंद नहीं है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम वाला था। ठीक है, ये आपका बुक में। और यहाँ पे आप लास्ट क्वेश्चन इसका 5वां देखेंगे कि जंग के अम्लीय या फिर क्षारकीय स्वभाव की जांच के लिए प्रयोग। तो वही होगा, वही कंडीशन होगा। जब अम्लीय क्षारीय पता करना हो तो उसमें लिटमस पत्र डाला जाएगा, जो भी उसका ऑक्साइड होगा उसमें। ठीक है, तो पता चलेगा उसका ऑक्साइड कैसा स्वभाव का है। यहाँ पे देखिए उत्तर होगा कि जंग लगा हुआ लोहे का एक टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, इससे एक चम्मच, ठीक है, इससे 1 चम्मच जंग एकत्र कर ले, उसमें से खरोचकर 1 चम्मच जंग एकत्र कर लेते हैं। इसे एक बेसिन में लिए गए जल मतलब ऐसे क्षेत्र में जो जल होते हैं, या फिर जो गड्ढा में जमा हो, या फिर वर्षा के द्वारा वहाँ पे जमा हुआ जल हो, या फिर किसी नदी के द्वारा,
ठीक है, वैसे जल की अल्प मात्रा में घुलाते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मात्रा में इसको घुलाते हैं तो जंग जो है वो जल में निलंबित रह जाता है, अर्थात वो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि वो घुलता तो है नहीं पूरी तरीके से, और वो कहीं पे बैठ जाता है, वहाँ पे बैठे हुए रहता है। तो निलंबित को अच्छी तरह हिलाते हैं, फिर उस जो भी होगा उससे परखनली वगैरह जो भी होगा उसको हम लोग हिलाते हैं। इसके विलयन में लाल लिटमस पत्र ले जाने पर जो इस विलयन बना वो अब जो हम लोग जल में फिर जंग डालें, ठीक है, तो उसमें जो विलयन बना वो क्या, उसमें अब लाल लिटमस पत्र ले जाने पर वह नीला नीला हो जाता है। अतः जो फेरिक है, अब लाल से नीला हो गया इसका मतलब वो क्षारीय है, ठीक है, नीला से लाल होता तो अम्लीय होता, तो ये ऐसा हुआ। तो फेरिक ऑक्साइड अर्थात जंग जो है वो क्षारकीय होता है। और यहीं पे हम लोगों का ये वीडियो एंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आपका देर हो गया। और अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और चैनल पर नए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।